अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। इस यूट्यूब चैनल से हम आप तक सिंध से तालीमी खबरें लेकर आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वक्त जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो ईसीटी अर्ली चाइल्डहुड टीचर, पीएसटी, जेईएसटी और एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर, इन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज के हवाले से हम रोज़ाना डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी भाई और जितने भी बहन हैं जो जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सिंध के जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रोज़गार का बेहतर रोज़गार का बंदोबस्त करे और अल्लाह ताला जितने भी हमारे भाई बहन परेशान हैं उनकी परेशानियां ख़त्म करे। प्यारे भाइयों, इस वक्त दुनिया में जो एसटीआर है यानी स्टूडेंट टीचर रेशो, वो इस वक्त 25 से 15-15-25 है, यानी एक टीचर जो है वो 15 स्टूडेंट पे होता है। तो इस वक्त जो सिंध में एसटीआर पॉलिसी है वो 1:40 यानी एक टीचर पे 40 स्टूडेंट। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने न्यू 65,000 टीचर्स भर्ती किए हैं, लेकिन अगर इस एसटीआर पॉलिसी को बेहतर किया जाए, क्योंकि एक टीचर 40 स्टूडेंट्स पर जो है वो काफ़ी जो है वो उसमें परेशानियां हैं कि एक टीचर जो है वो 40 स्टूडेंट्स पर हो, क्योंकि स्टैंडर्ड जो एजुकेशन है उस पे एक टीचर पे जो है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 से स्टूडेंट्स ना हो। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध एसटीआर पॉलिसी इम्प्रूव करती है तो इससे जो है वो 60 से 70,000 न्यू टीचर्स भी आ सकते हैं, यानी वेटिंग वालों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस तरह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बेहतरी भी नहीं आएगी अगर एक टीचर 40 स्टूडेंट्स पे होगा, क्योंकि दुनिया लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक टीचर ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में सिर्फ 14 या 13 बच्चों को सही तरह से गाइड कर सकता है। आप बहनों और भाइयों को इस चीज़ के बताने का मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट हमारी एसटीआर पॉलिसी को फॉलो करे तो सिंध में कोई भी 40 प्लस तक का कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा और सब वेटिंग वाले आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, पीएसटी और जेईएसटी को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ईसीटी और एसएसटी को। पीएसटी और जेईएसटी के हवाले से गुड न्यूज़ ये है कि दादू डिस्ट्रिक्ट में जेईएसटी कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिल गए हैं। दादू के मैं उन सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं। अगर आप भी दादू डिस्ट्रिक्ट के हैं और आपके 40 प्लस मार्क्स हैं जेईएसटी या पीएसटी में, तो आप जल्द ही अपने डीओ ऑफिस से राब्ते में आएँ। और सिंध के जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनके 40 प्लस मार्क्स हैं, वो चाहे वो पीएसटी हों चाहे जेईएसटी हों, अगर सखर आईबी के टेस्ट में उन्होंने 2021 में 40 प्लस मार्क्स लिए थे तो काइंडली वो अपने डीओ ऑफिस से राब्ते में आए। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इस वक्त जो नोटिफिकेशन आपके सामने है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है लेक्चरशिप के जॉब में, असिस्टेंट के जॉब में जो अनाउंस हुई थी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से, और उनका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन की वजह से काफ़ी टीचर्स, काफ़ी एस्पायरेंट्स अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो गुड न्यूज़ ये है कि एज रिलैक्सेशन मिल गया 15 साल, और दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो जॉब अनाउंस की हुई थी उनमें भी जो है वो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और प्यारी बहनों, मैं प्यारी बहन इसलिए कर रहा हूँ और प्यारे भाई नहीं कर रहा, क्योंकि ईसीटी की जो जॉब्स हैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर, ये सिर्फ फीमेल ही के लिए हैं। इनके लिए हमने क्लासेस बाकायदा शुरू कर दिए हैं। आज कल हमारा 3rd ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो गया था, 1st, 2nd, 3rd। व्हाट्सएप के थ्रू हम शॉर्ट वीडियोस भेजते हैं, तो हमारी बहनें जो अर्ली चाइल्डहुड टीचर बनना चाहती हैं, क्योंकि ये जॉब सखर आईबीएस से अनाउंस हो चुकी हैं और इंशाल्लाह जल्द सिंध गवर्नमेंट से भी अनाउंस हो जाएंगी। तो जितने भी मेरी प्यारी बहनें हैं अगर वो हमसे प्रिपेयर करना चाहें तो 030136027446 पर रब्ता करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और ईसीटी की जॉब्स के लिए खुद को तैयार रखें। उसके अलावा मेरे भाइयों और बहनों जिन्होंने सखर आईबीए के तहत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर का टेस्ट पास किया था, जिसमें कराची और जो मीरपुर खास है उनका रिजल्ट आ गया है, वो खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार करें। और बाकी भी इंशाल्लाह 1 नवंबर तक सब डिस्ट्रिक्ट्स रीजन्स का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एकेडमिक भी हो सकता है और उनसे उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो एसएसटी जनरल या साइंस का पैटर्न था आप उसी मुताबिक प्रिपेयर करें और हर सेक्शन में से 1 या 2 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं।
आपका जो टेस्ट हुआ था एसएसटी का उसको भी एक दफ़ा देख लें, क्योंकि वो उसी टेस्ट में से भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस कर सकते हैं।